This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। चीन ने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए शी जिनपिंग की किताब को हिंदी में पब्लिश किया है। जिनपिंग की यह किताब मध्य एशियाई देशों की कई अन्य भाषाओं में पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। इस किताब में चीन में शासन को लेकर उनके सिद्धांत पर जोर डाला गया है। एक खबर के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन ने एक समारोह में शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना का पहला सेक्शन हिंदी, पश्तो जैसे तमाम भाषाओं में जारी किया है। ये किताब पिछले कुछ वर्षों में मैंडेरियन के अलावा इंग्लिश और साथ ही कई अलग भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है। आपको बता दें, साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से शी जिनपिंग माओ की तरह ही प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। दरअसल माओ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संस्थापक थे और उनके बाद शी जिनपिंग ही एकमात्र ऐसे नेता बने जिन्होंने चीन में अपना दबदबा इस हद तक कायम रखा कि लोग अब उन्हें माओ के बाद सबसे सफल नेता मानते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार भी उनके ही लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की उम्मीद है। शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जिस वक्त सीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया था, किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके। इसके बाद ही एक न्यूजीलैंड में रहने वाले चीनी इतिहासकार ने कहा था कि सीपीसी की बैठक कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने से जुड़ी है और इस बैठक के दौरान एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे इतिहास के कामों से कम और भविष्य के नेतृत्व से ज्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में शी जिनपिंग एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि चीन की ताकत को बढ़ाने में जिनपिंग का बहुत बड़ा योगदान है, मगर इस बात को भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता कि सत्ता की लालच और भ्रष्टाचार में वो इस वक्त इतना डूब चुके हैं कि अपने ही लोगों को उन्हें रौंदने में पल भर का भी समय नहीं लगता। इस बात का अंदाजा ऐसे लिया जा सकता है कि हाल ही में उनके ही अपने देश की टेनिस प्लेयर की लापता होने की खबर सामने आई है, मगर उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।